करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। कितनी जोर से लगाई कि बाजू वाले की नींद भी नहीं खुल पाई। जरा जोर से लगाओ। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। उदार सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, बहती हुई नदी से और वृक्ष से टूटते हुए पत्ते से आते जाते सूर्य और चांद से कभी हमने यह पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? सोचा कभी? कुछ नहीं, ऐसे अपन भी रोते थे बचपन में। तो ये तो चलता है, संसार है। नदी बहती है, लेकिन कभी हमने पूछने का प्रयास नहीं किया कि तुम क्यों जा रहे हो। वृक्ष से पत्ता टूटा, लेकिन कभी हमने ये जिज्ञासा व्यक्त नहीं की कि आखिर पत्ता टूटा क्यों। आकाश में सूरज आता है, चांद आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि आखिर ये आना जाना क्यों। थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा चिंतन हमें इस दिशा में भी करना चाहिए। हम संसार के कामों में इतना व्यस्त हैं, इतने संलग्न हैं, ऐसे गाफिल हैं कि हमें होश भी नहीं है। सब बेहोश हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यदि अपना जीवन हमें मिला है तो जन्म लेने के बाद एक दिन वह भी आता है जो बिल्कुल निश्चित है, अकाट नियम है कि जन्म लेने वाला एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इसे कोई नहीं बैठ सकता। बड़े बड़े धुरंधर लोग इस धरती पर पैदा हो गए, राजे महाराजे चक्रवर्ती जैसे, इंद्र सौधर्म आदि, लेकिन समय आता है, आयु पूर्ण होती है, तो उनको भी इस शरीर को छोड़ करके यहां से जाना पड़ता है। मौत उन्हें भी नहीं छोड़ती, सबके जीवन में आती है।
लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं है। जन्म लिया है हमने तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी तो बिल्कुल अजर अमर है, मौत तो कभी आएगी नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि हर एक आदमी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जन्म लेने के बाद जैसे ही अपने को होश आता है, थोड़े बड़े होते हैं, समझदारी आती है, तो जरा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक एक दिन गुजर रहा है और एक दिन वह भी आएगा जब हमारे जीवन के पूरे दिन, पूरा समय समाप्त हो जाएगा और हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। हमें उस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। इतनी फुर्सत कहां है अपन को? किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई इतना सोचे, रोज रोज विचार करे कि इतना समय हमारा निकल गया, अब पता नहीं कितना और शेष है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है कि बरसों में होगी कि महीनों में बची है, या दिन बचे हैं या घंटे। कभी कभी तो घंटे भी शेष नहीं रहती, मिनटों में काम हो जाता है, मिनटों में समाप्त हो जाता है। आदमी देखते ही देखते उसके प्राण निकल जाते हैं और अपन सोचते रह जाते कि अरे इसको कुछ भी नहीं होगा, बताओ चला गया, बेचारा चला गया। ऐसा भाव अपने मन में आता है, लेकिन कभी ये भाव नहीं आता, हम उसके प्रति तो कहते हैं कि बेचारा चला गया, देखते ही देखते कुछ नहीं होगा, बेचारा चला गया। लेकिन कभी ये भी तो विचार आना चाहिए कि ये बेचारा भी जाएगा। कौन? हम खुद। ये बेचारा भी एक दिन इसी तरह चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन उस तरफ तो ऐसा लगता है जैसे कोई अमर फल खा के आए हम, इसलिए मरने का तो नाम ही नहीं लेते। बड़ा अशुभ माना जाता है। मृत्यु का समाचार मिल जाए तो शुभ है कि अशुभ है? अशुभ, बड़ा अशुभ समाचार रहता है। पत्र भी लिखा जाता है तो हमारे असाता वेदनी कर्म के उदय से, हमारे अशुभ कर्म के उदय से हमारे ऐसा ऐसा हो गया है। हर आदमी कहता है हमारे पाप कर्म के उदय से। मृत्यु का नाम लेना ही मतलब अशुभ, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। भले ही अशुभ हो, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि एक दिन मौत आएगी और हमें जाना पड़ेगा। कब तक नहीं जाएंगे, एक ना एक तो जाना पड़ेगा। एक बार क्या होगा, एक सेठ जी बड़े संपन्न परिवार के, धन दौलत पद प्रतिष्ठा परिवार सब कुछ उनके पास। सेठ जी की जिंदगी तो ऐसे गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं तो इस दुनिया में हमेशा ही रहूंगा, अब जाने का नाम ही नहीं है। सेठ तो भूल ही गया कि कभी मुझे मरना भी पड़ेगा। कई दिन गुजर गए, दिन और बरस गुजर गए। धीरे धीरे जैसे ही उम्र ढलती है, शरीर भी धीरे धीरे ढलने लगता है। एक दिन की बात कि सेठ जी पांव पैदल किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में अकेले थे। चलते चलते रास्ते में एक आदमी मिला, देखने में बिल्कुल काला, भयावना, डरावना। लेकिन अकेले सुनसान रास्ते में सेठ जी ने सोचा अब डरने से क्या होगा, अब घबराने से क्या होगा, पता नहीं क्या है, कौन है ये। लेकिन सेठ जी ने साहस रखा और जब वो पास में आया तो पूछा, भाई आप कौन, कहां जा रहे हैं? उसने भी कह दिया कि बस सेठ जी ऐसे ही जा रहा हूं, आगे गांव जाना है। सेठ जी ने सोचा चलो हर एक से दो भले, कम से कम दो लोगों का साथ तो हो गया।
सेठ जी और वो आदमी दोनों चलते चले जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं, आपस में मित्रता बहुत बढ़ गई। जब चलते चलते दोनों के रास्ते अलग अलग आए, जब दोनों अलग अलग जाने लगे तो आपस में एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि आपने हमारा साथ दिया, इतनी देर साथ रहे, बड़ी मित्रता निभाई। सेठ जी ने कहा कि भाई एक काम जरूर करो, इतनी देर तक आप साथ में रहे हमारे, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया कि आप हैं कौन। बिना परिचय के आप हमारे साथ में रहे। तो उस आदमी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं कौन हूं। सेठ जी, मैं यमराज हूं। कौन कौन हूं? यमराज समझते ना कौन कहलाते हैं? किसी के दरवाजे पे आ जाए तो दरवाजा बंद कर लोगे, यहां नहीं बाजू वाले के यहां जाओ, भूल से आ गए तुम, गलती हो गई, आप अपना रिकॉर्ड देखो कि बाजू वाले के यहां जाओ, वहां यहां नहीं आना। क्यों? जानती यमराज आए मतलब अब लेने के लिए आए हैं। सेठ जी ने जैसे ही सुना कि यमराज, यम के दूत, ये तो काल आया, मौत है, सेठ जी घबराए, लेकिन उन्होंने सोचा, साहस बांध करके उन्होंने कहा, देखो भाई, जब 4 कदम कोई साथ चलता है तो मित्रता हो जाती है। आप और हम तो इतने कई किलोमीटरों से साथ साथ चलते आ रहे हैं, आपकी हमारी गहरी मित्रता है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हमारी मित्रता में इतना तो निभाना, जब कभी तुम हमें लेने आओ उससे पहले हमें सूचना जरूर देना। हमें लेने आने से पहले सूचना जरूर देना। यमराज ने कहा, ठीक है सेठ जी, ये वादा रहा, जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा उसके पहले तुम्हें सूचित कर दूंगा, आप तैयार रहना, मैं ले चलूंगा। सेठ जी ने सोचा, चलो इतना ही बहुत है, यदि मरने से पहले सूचना मिल जाए कि अमुक तारीख में मुझे मरना है, तो पहले से अपनी तैयारी कर लेंगे। तैयारी मतलब क्या करना, किसको कौन सा मकान देना है, किससे कितने लाख लेना है, ऐसा खेती बाड़ी किसको देनी है, ये घर गृहस्थी का हिसाब किताब लगाता आदमी। ये हिसाब नहीं लगाता है कि बची जिंदगी में कुछ भगवान का नाम लेना है, कुछ नियम और संयम का पालन करना है और सब कुछ त्याग करना है। ये हिसाब नहीं लगाता कि बचे हुए दिन में इतना तो कर ले, नहीं। अब ये किसको कितना देना है, किसके हिस्से में क्या आएगा, ये उसी जिंदगी भर जिसमें लगा रहा, मरने से पहले सूचना मिलने पर भी उसी में लगा है। आखिर क्या होगा? कई दिन गुजर गए ऐसे। एक दिन क्या होगा कि यमराज सेठ जी के सामने आ गए और सेठ जी से बोले कि सेठ जी चलो, अब आपको चलना है। कहां जा रहा है चौधरी जी? अभी कहीं नहीं जाना अपने को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सेठ जी तो घबराए कि यमराज बिना बताए कैसे आ गए, हमारा वायदा हुआ था कि पहले हम सूचित करेंगे, बाद में हम आएंगे। तो सेठ जी ने शिकायत की, यमराज आपने तो कहा था कि हम जब मौत आएगी उससे पहले हम तुम्हें सूचित करेंगे, लेकिन आपने बिना सूचना दिए ही आ गए, आपने दोस्ती नहीं निभाई। तो यमराज ने कहा, सेठ जी मैंने तो अपना फर्ज निभाया था, मैंने तुम्हें सूचना भेजी, पत्र भेजा, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पत्र मैंने तुम्हारे लिए भेजे, लेकिन तुमने एक भी पत्र को पढ़ा नहीं, एक भी पत्र नहीं पढ़ा। सेठ जी बोले कि कब भेजे आपने? मेरे को तो एक भी पत्र नहीं मिला, अब तुम कह रहे 4-4 पत्र भेजे हैं, कब भेजे आपने? हमको तो एक भी नहीं मिला। तो यमराज ने कहा कि सेठ जी पहला पत्र मैंने भेजा
जब आपके सिर के बाल सफेद हो गए, ये पहला पत्र भेजा था कि सेठ जी अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा समय बहुत थोड़ा बचा है, जो कुछ करना है तैयारी कर लो, अब जाना पड़ेगा। लेकिन तुमने उस पत्र को पढ़ने से इनकार कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और बाल सफेद होने पर तुम तत्काल गए और तुमने डाई करा ली, सफेद से काले करा लिए, मस्त रहे, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई चिट्ठी आई है। ऐसे ही चल रहा है कि नहीं हो रहा है? सफेद के काले हो रहे। अरे पहले तो आदमी कराते थे, अब हमारी माताएं भी कराने लगी हैं सफेद से काले, इनको भी चस्का लग गया है अब तो। सेठ जी ने कहा कि अब ये तो एक पत्र होगा, दूसरा कब भेजा आपने? बोले सेठ जी दूसरा पत्र मैंने जब भेजा, आपके मुंह के सारे दांत गिर गए, टूट गए, मुख में एक भी दांत नहीं बचा। मैंने ये दूसरा पत्र भेजा था कि सेठ जी अभी समझ जाओ, ये दूसरा पत्र है कि अब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं बचे, अब तुम खाओगे तो पचेगा भी नहीं, अब तुम सावधान हो जाओ, चलने के लिए तैयार रहो। लेकिन तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, ये नहीं समझा कि मेरी जिंदगी के थोड़े समय और बचा है। तुम तो तत्काल डॉक्टर के यहां गए और अपने मुंह का नाप दिया और नई बत्ती लगवा ली और बढ़िया शान से खा रहे हैं, मौज से जी रहे हैं। वाह हाई सेठ जी, कैसे हैं कि हमें पत्र नहीं आया, दो बार पत्र आ गया। सेठ जी ने फिर पूछा कि तीसरा पत्र कब आया था? बोले तीसरा पत्र दिया मैंने जब तुम्हें आंखों से कम दिखने लगा और कानों से कम सुनाई पड़ने लगा, जब तीसरा पत्र भेजा मैंने ये। लेकिन तुमने इसे भी नहीं पढ़ा, तुम डॉक्टर के यहां गए और कॉन्टैक्ट लेंस डलवा लिए, ऑपरेशन कराया, लेंस डला लिए आंख में, कान में मशीन लगवा ली, आनंद से जिंदगी चलने लगी। तुम्हें अभी भी फिक्र नहीं हुई कि हमारी जिंदगी का थोड़ा समय रह गया, अब मरने वाला हूं। तुमने इसको भी स्वीकार नहीं किया। और सेठ जी ने कहा कि चौथा पत्र कब आया? तो यमराज ने कहा कि चौथा पत्र मैंने तब दिया जब आप 3 पत्र पढ़ने से इनकार कर गए, तो मैंने चौथा पत्र और लिखा अपने मित्र के लिए कि भाई मित्रता इतनी तो निभाओ, सावधान कर दो, ये कुछ तैयार हो जाएं, चलने के लिए कुछ कर लें। तो मैंने चौथा पत्र दिया जब आपको हार्ट का दौरा आया, हार्ट अटैक आया, तो उस समय भी तुम्हें चिंता नहीं हुई कि अब मेरी जिंदगी थोड़ी सी है। तुम तत्काल डॉक्टर के यहां पहुंचे और फौरन तुमने बाईपास सर्जरी करा ली। अब मैं मरूंगा नहीं, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस डलवा लिए, एंजियोप्लास्टी करा ली और तुम शान से जी रहे। चौथा पत्र आने के बाद में भी तुम्हें चिंता नहीं हुई कि अब मुझे मरना पड़ेगा। सेठ जी 4 पत्र देने के बाद भी तुम्हें होश नहीं आया, तो मुझे अब स्वयं आना पड़ा कि सेठ जी अब आपका समय हो गया है, अब आपको चलना पड़ेगा। सेठ जी को तो आखिरी तक समझ नहीं आया और आखिर में यमराज सेठ को ले गया। सेठ को 4 बार मौका मिलने पर भी सेठ ने अपने जीवन को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की कि चलो हमें पता चल गया। यदि किसी को पता चल जाए कि मेरी कल मृत्यु होने वाली है, तो आज से ही भगवान का नाम लेना चालू कर दे, रात दिन भगवान का नाम जपेगा, नियम और संयम ले लेगा, त्याग कर देगा, भोजन पानी छोड़ देगा। लेकिन सेठ जी ने कुछ भी नहीं किया। 4 बार अवसर आने पर भी, मौका मिलने पर भी सेठ जी निश्चिंत होकर के जीते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेठ जी जैसी जिंदगी अपनी निकल रही हो, अपन भी निश्चिंत होकर के जी रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी समझ पैदा करिए।
अपने शरीर को देखते हुए, उम्र को देखते हुए जरूर विचार करना चाहिए कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत सारा समय गुजर गया है, अब थोड़ा सा बचा है। पता नहीं किस दिन ये जलता हुआ दीपक बुझ जाए और अंधेरा हो जाए। उगता हुआ सूरज पता नहीं बिल्कुल अस्त होने वाला है और कब अस्त हो जाए। ऐसे ही हमारी जिंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है और हमारे जीवन में अंधेरा हो सकता है। बंधुओं, अपने बचे हुए जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और अपने जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाएगा? धर्म की साधना से ही जीवन सार्थक बनता है। धन के संग्रह करने से नहीं बनता है, धर्म की साधना करने से जीवन सार्थक बनता है और अपना भविष्य मंगलमय होता है, उज्जवल होता है। हम लगे हुए धन के संरक्षण करने के, संवर्धन करने में लगे हुए, संग्रह करने में लगे हुए हैं। धर्म से हम विमुख हैं, धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बंधुओं, अब तो कम से कम हमें सचेत हो जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए कि अब ये सारी चीजें छोड़ो। संसार की मोह माया एक तरफ छोड़ो, धन दौलत परिवार एक तरफ करो। अब तो परमात्मा से लगन लगाओ, पैसे से नहीं, परमात्मा के प्रति लगन होना चाहिए। हमें परिवार से, पद और प्रतिष्ठा से नहीं, हमें परमात्मा से स्नेह होना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण करेंगे, उनके प्रति चरणों में लगन लगाएंगे तो अवश्य अपना कल्याण होगा। और जो पैसे, परिवार और पुत्र आदि में लगा हुआ है, वह मोह में जकड़ा हुआ है, वो अपना वर्तमान जीवन भी खराब कर रहा है और भविष्य भी उसका अंधकार में ही होगा, खराब ही होगा। इसलिए हमें समझदारी का परिचय यहाँ देना चाहिए कि हम अपने जीवन में बचे हुए समय को अब हमें सार्थक करने के लिए हम देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जीवन मिला है तो तुम्हें फिर से दूसरा भी मिल जाएगा, अभी फिर से मनुष्य बन जाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और यह नियम संयम ग्रहण करने वाला, अभी हमारे उषांत सागर जी हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज जी ये बताओ, जो नियम लिए जाते हैं, चाहे वो श्रावक के नियम हो या मुनिराजों के नियम संयम हो, कौन ग्रहण कर सकता है? तो मैंने कहा कि भैया, जिसने प्रभाव की कोई भी आयु का बंध नहीं किया है, सुन रहे हैं ना आप लोग, जिसने प्रभाव की किसी भी आयु का बंध नहीं किया है। 4 प्रकार की आयु हैं, नरक आयु, त्रेंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु। चारों में से किसी भी आयु का बंध यदि नहीं किया है, जिसने इनमें से किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, वह संयम ग्रहण कर सकता है। वह चाहे मुनियों का व्रत ग्रहण करे या श्रावकों का व्रत ग्रहण करे, ऐसा व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। और जिसने यदि आयु बंद कर लिया है तो उसमें 4 प्रकार की आयु में से मात्र यदि देवायु का बंध हुआ है तो संयम ग्रहण करने की पात्रता है, मुनि बन सकता है, श्रावक के व्रत ग्रहण कर सकता है। और यदि देवायु को छोड़ करके बाकी नरक आयु, त्रेंच आयु या मनुष्य आयु का बंध यदि आपने कर लिया है तो आप अपने जीवन में न श्रावक के व्रत ग्रहण कर सकते हैं, न मुनियों के व्रत ग्रहण कर सकते हैं। ये सौभाग्य आपको नहीं मिल सकता है। यदि हमारा मन श्रावकों के व्रत लेने का नहीं हो रहा है, हमारा मन मुनि बनने का नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए कि जरूर कहीं ना कहीं इन 3 आयु में से कोई ना कोई आयु का बंध हमने कर लिया है। या तो नरक आयु का बंध कर लिया इसलिए कोई नियम संयम हम नहीं ले पा रहे, या हमने त्रेंच आयु का बंध कर लिया इसलिए कोई नियम संयम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है इसलिए हम कोई ना श्रावक के व्रत और ना मुनियों के व्रत ग्रहण करने के भाव ही नहीं हो रहे। बंधुओं, सौभाग्य का विषय है कि आज अपने लिए मनुष्य जैसी दुर्लभ पर्याय प्राप्त हुई है। ऐसी दुर्लभ पर्याय प्राप्त करने के बाद यदि हमारी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति नहीं हुई तो हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है।
आदमी अहंकार में भूल जाता है। धन दौलत पैसा पद प्रतिष्ठा बढ़ते ही आदमी ऐसा आसमान में चलता है, धरती पर पैर नहीं रखता है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है और ऐसा समझने लगता है जैसे मैं ही सर्वोपरि, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर, मैं ही विष्णु, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम समथिंग, यू आर नथिंग। मैं ही सब कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं। दूसरों को तुच्छ नगण्य मानना, कचरा कूड़ा समझना और अपने आप को सर्वोपरि समझना, ये बहुत बड़ी भूल है। ये अहंकार के कारण ऐसी बुद्धि हुआ करती है। लेकिन ये धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा किसी का हमेशा नहीं रहा है, चंद्र दिनों का है, 4 दिन की चांदनी है ये, फिर अंधेरा ही अंधेरा है जिंदगी में। जब तक थोड़ा पुण्य का उदय रहता है तभी तक एक ठाट बाट दिखते हैं, और जिस दिन पुण्य का उदय समाप्त होगा फिर ये ठाट बाट पता नहीं कहां चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा और हमने भी सुना है, और कुछ लोगों को देखा है कि जिनके घर में सब कुछ था, लेकिन बाद में स्थितियां ऐसी बनती हैं कि सुबह शाम के भोजन के लिए 2 रोटियां भी मिलना मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे दिन भी गुजारना पड़ते हैं उन लोगों को। ये क्यों होता है? पुण्य क्षीण हो गया, पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए उनके जीवन में ऐसी स्थितियां बनी। इसलिए ध्यान रखिए, पुण्य हमेशा एक सा बना नहीं रहता है। पुण्य बनाए रखने के लिए कुछ करना चाहिए। इस अहंकार में मत आइए कि हमने जो प्राप्त किया सो हमेशा रहेगा, नहीं। ये पैसा पद प्रतिष्ठा का अहंकार छोड़िए। इस अहंकार में आकर के देव शास्त्र गुरु का अभिनय करें, तिरस्कार करें, पता नहीं कौन से पाप को क्षमा करके नरक गति का द्वार खोल रहे हैं। अहंकार में आकर के नरक गति का दरवाजा खोल रहे हैं। कोई साथ नहीं देगा। जब इस पाप कर्म का उदय आएगा तब अकेले इस जीव को ही भोगना पड़ेगा। वहां के दारुण दुख हमें खुद भोगना पड़ते, दूसरा नहीं सहायता करता है। कोई बंटवारा नहीं होता कि तुम्हारे दुखों का कोई बंटवारा कर ले। यहां खड़े होकर के 4 लोग तो भले ही चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जब कर्म का फल भोगना पड़ता तो अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। बंधुओं, अहंकार में आकर कभी देव शास्त्र गुरु का तिरस्कार मत कर लेना, उनसे मुख मत मोड़ लेना, क्योंकि हमारे कल्याण का दरवाजा यही है, हमारा रास्ता यही है। देव शास्त्र गुरु ही ऐसी शरण है जिनकी शरण में पहुंचने पर हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है, और उनकी चरण छांव में रहकर के उनकी कृपा से हम अपने कल्याण का रास्ता अच्छा बना लेते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर जाते हैं। देव शास्त्र गुरु की शरण में रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन को, वर्तमान को भी मंगलमय बनाते हैं और भविष्य भी उनका मंगलमय होता है। और यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि हमारे मन में किसी तरह का विकार, किसी तरह का मात्सर्य भाव, किसी तरह की कासाय कलुषता यदि बनी रही तो बड़ा नुकसान है। हम मुनि श्री क्षमा सागर जी के साथ बहुत वर्षों तक रहे, और क्षमा सागर जी एक बात कहा करते थे, जब कभी कोई श्रावकों की बात ऐसी आ जाती थी कि कसाई की बात आ जाए, तो क्षमा सागर जी कहते थे, तलवार तरबूज पर गिरे तो तरबूज कटेगा, तलवार तरबूज पर गिरे तो तरबूज कटेगा, और तरबूज तलवार पर गिरे तो तरबूज ही कटेगा। समझना थोड़ा टेढ़ा है। तलवार तरबूज पर गिरे तो तरबूज कटेगा, और तरबूज तलवार पर गिरे तो तरबूज ही कटेगा। तलवार का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही साधुओं से यदि तुम कसाय करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, और साधु यदि तुम्हारे प्रति यदि अनिष्ट की दृष्टि से देख ले तो भी तुम्हारा ही बुरा होगा। साधु का कोई बुरा होने वाला नहीं है। साधु तो 3 बार सुबह दोपहर शाम प्रतिक्रमण और प्रायश्चित कर लेते हैं। अपने किए होगे की बार बार निंदा और ग्रह करके अपने पापों को धो डालते हैं।
वो तो निर्मल बन जाते हैं, एक क्षण में अपना सब कुछ सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि साधु के प्रति तुम्हारी दृष्टि गलत हुई, कासायक बनी, कलुषित परिणाम हो गए, तो भी तुम्हारा बुरा है। और साधु की दृष्टि तुम्हारे प्रति यदि गलत हो गई, टेढ़ी दृष्टि से यदि तुम्हारे प्रति देख लिया, तो भी तुम्हारा ही गलत है। इसीलिए बंधुओं, देव, शास्त्र और गुरु ये बड़े पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुए हैं। पता नहीं कौन सा पुण्य हमने किया होगा जिसके प्रभाव से हमें ये सबसे दुर्लभ सामग्री हमें प्राप्त हुई है। इनसे अपने भले का काम निकालना चाहिए, इनके प्रति श्रद्धा रख के हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, न कि इनके प्रति कसाय रख करके अपना भविष्य खराब करना चाहिए। क्योंकि इनके प्रति कसाय रखने से जो पाप बंधते हैं, उन पापों का फल हमें नरक और निगोद में जाकर के भोगना पड़ता है। शास्त्र पढ़िए आप, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं कि साधुओं से जरा सी कसाय रखने पर साधुओं की थोड़ी सी अभिनय और तिरस्कार करने का परिणाम कि कितनी बार नरक जाना पड़ा, कितनी बार पशु योनियों में भ्रमण करना पड़ा, और मनुष्य में हुए तो दुर्गंधित हुए, दरिद्र हुए। ऐसे कई कई भवों तक एक बार किए हुए तिरस्कार का फल इस प्राणी को भोगना पड़ता है। शास्त्र इस बात के साक्षी हैं। हमें पुण्य के उदय से अच्छा मनुष्य जन्म, उत्तम श्रावक कुल, अच्छा धर्म हमारे लिए मिला है, तो हमें देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके अपना जीवन संभालने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल रहेगी नहीं रहेगी कौन जानता है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर क्षण को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। यदि हम चाहें तो अपने जीवन के एक एक पल को सार्थक बना सकते हैं, नहीं तो भरोसा नहीं है। एक सांस का भी भरोसा नहीं है कि बाहर जाने वाली सांस लौट के आएगी या नहीं आएगी, कौन जानता है। इसलिए यदि ये बहुमूल्य क्षण, बहुमूल्य सांसें यदि हमें प्राप्त हुई हैं, तो हमें नियम, संयम और धर्म की साधना में व्यतीत करना चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति अपनी खूब अकाट श्रद्धा रखनी चाहिए, इसी से हमारा भला होगा। आज का ये मंगलमय दिवस, आज ये पीछे का परिवर्तन का एक सुअवसर, क्षुल्लक बाहुबली सागर जी, बाहुबली सागर जी पहले हमारे साथ नहीं थे। आप भी सोच रहे होंगे कि कहां से आ गए क्षुल्लक जी, पहले तो थे नहीं। हमारे साथ में हमारी शिष्य उपसम सागर जी थे, शायद आप नहीं जानते, नहीं जानते ना? जानते हैं, हम बता रहे हैं। आपने पप्पू भैया को देखा जो तुतलाते थे, हाँ याद आया ना? हमारे साथ थे ना, 2002 के चतुर्मास में थे वो, तब से रहे, तुतलाते थे वो। ब्रह्मचारी भैया, पप्पू भैया कहलाते थे। उनका नाम मुनि दीक्षा हुई, उपसम सागर रखा। उन्होंने दीक्षा दी, 2 क्षुल्लक दीक्षा दी, तो बाहुबली सागर भी उन्हीं के ही शिष्य हैं। लेकिन उनका समाधि मरण हो गया, जुलाई के महीने में संलेखना हो गई, समाधिस्थ हो गए। तो क्षुल्लक जी वहां अकेले थे, तो आपने निर्णय लिया कि मुझे अपने गुरु के अभाव में कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे गुरु के गुरु अर्थात हमारे दादा गुरु, मैं वहीं जाऊंगा। तो ये हमारे पास आए, ये हमारे ही शिष्य हैं ऐसा मान के चलते हम तो, क्योंकि हमारे शिष्य का शिष्य मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है। क्यों भाई? मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है। तो ये तो हमारा ब्याज है, हमारा नाती है। हाँ, क्षुल्लक बाहुबली सागर हमारे शिष्य का शिष्य, हमारा नाती है, ये हमारा ज्यादा प्रिय है। हमारे पास हैं, रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उनका पिछली परिवर्तन नहीं हुआ था, उन्होंने सोचा कि हम महाराज के पास पहुंचेंगे तभी करेंगे। तो आज सुअवसर आया और उनकी ये पिंची का परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे लोगों ने
पिंची भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है और पुरानी पिंची ग्रहण करने का सौभाग्य भी उन्हीं में से संयम व्रत लेने वालों को प्राप्त होगा है। ये सुअवसर है, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। ऐसे ही निमित्तों से अपने जीवन को संयम से, नियम और तपस्या से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जो निरंतर व्रत, नियम, संयम, तप का आदर करते हैं और उनके अपने जीवन का प्रमुख अंग बनाते हैं, अवश्य उनका ये पिंची लेना और देना सभी कुछ सार्थक हो जाता है। आप लोगों ने प्रयास किया, पिंची तो एक को ही मिलना थी, लेकिन नाम बहुत सारे लोगों के थे। कोई बात नहीं, लेकिन आपको भेंट करने का सुअवसर तो प्राप्त होगा ही। आपने भेंट की और उन्होंने ग्रहण की पुरानी पिंची। सबके लिए हमारा, हमारे संघ का, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप संयम के रास्ते पर निरंतर बढ़ते रहें और उपस्थित सभी हमारे धर्मानुरागी महानुभाव, सभी लोग अपने धर्म के रास्ते पर बढ़े, ऐसी कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे इस बांसा नगर के ये सभी धर्मानुरागी परिवार, ये समस्त जैन समाज बहुत अच्छी समाज, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो अच्छा ही कहता हूं कि यहाँ की बहुत अच्छी समाज है और कामना करता हूं, भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना भी करता हूं, ये समाज अच्छी बनी रहे, निरंतर धर्म पथ पर आगे बढ़े, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम स्नेह का बर्ताव करें, वात्सल्य भाव रखे, जिससे कि धर्म का रास्ता प्रशस्त हो। एक दूसरे के प्रति कसाय न रखे, क्योंकि कसाय से दुर्गति होती है और हमें दुख भोगना पड़ते हैं। इसलिए कसाय को छोड़ करके आपस में मित्रता का भाव रखें, भाईचारे का व्यवहार करें। इसी से आपका, आपके परिवार का और समाज का विकास निरंतर होता रहेगा। हम तो चाहते हैं कि समाज का निरंतर विकास हो, आगे बढ़े, सारे परिवार में सुख और शांति हो, ये कामना करते हैं। तो आज के इस मंगल में शुभ अवसर पर, पिंचिका परिवर्तन पर छुल्लक जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप निरंतर संयम के पथ पर बढ़ते रहें और आगे भावना रखें कि हमें आगे भी बढ़ना है। छुल्लक से एलक की दीक्षा लेना है और एलक के बाद हमें मुनि बनने की भी कोशिश करनी है, वो भी दीक्षा ग्रहण करनी है। ऐसी भावनाएं और इस तरह की साधना आपको अपने जीवन में निरंतर करते रहना है। ऐसा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। समय अपना बहुत हो रहा है, बहुत दिन बाद आज प्रवचन करने का सुअवसर आया। बहुत सारे दिन तो ऐसे ही खाओ पिए में निकल गए। आज इस पिंची परिवर्तन के निमित्त से थोड़ा कुछ धर्म उपदेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कोई बात नहीं, फिर कभी अवसर आएगा तो फिर सोचेंगे, फिर कभी धर्मोपदेश होगा। ये भी सुलभ नहीं है, बड़ा दुर्लभ है, कभी कभी ही अवसर मिलता है। तो आज अपने को मिला, अपन ने यहाँ सुना, समझा, समझने की कोशिश की, अपने जीवन में उतारिए, अपने मन को निर्मल बनाएं, कसाय की कलुषता को दूर करें और धर्ममय जीवन बनाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय बने। इसे मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी लोग